अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी एक लीडिंग स्कॉलरशिप के बारे में जो कि आपको एचईसी प्रोवाइड करता है। आप एचईसी के थ्रू स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आप ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें मास्टर्स और पीएचडी लेवल के लोगों के लिए जो है ना वो काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है स्टिपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप 2027-2026। ये आप दोनों इंटेक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हायर एजुकेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए भी ये अवेलेबल है, बाकी पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसकी जो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इसकी जो ऑफिशियल डेडलाइन है वो स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं और आपको कितना स्टाइफन ये स्कॉलरशिप देती है। जैसा कि इसका नाम ही स्टिपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप है, लाइक स्टाइफन से ये नाम निकला है, तो इसमें स्टाइफन आपको काफ़ी अच्छा स्टाइफन देखने को मिलता है। अब हम बात की जाए स्टिपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स fulfilling the basic eligibility criteria is specified the disciplines and other requirements that of Hungarian university under the following programs like फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते जाए कि बैचलर्स की, तो बैचलर्स की इसमें सीट्स जो आती हैं ना वो 200 सीट्स इसमें स्कॉलरशिप में दी जाती हैं। उसके अलावा अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर्स में इसमें 70 सीट्स हैं। लाइक जो 70 सीट्स हैं वो इन डिसिप्लिन उनको जो है ना वो वेरिएशन के तौर पर उनको डिवाइड किया जाता है। लाइक 20 सीट्स फॉर द जनरल मेडिसिन, लाइक जो लोग जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए या इस तरह के कोई प्रोग्राम्स करने के लिए, एंड 10 स्लॉट्स फॉर द डेंटिस्ट्री। एंड उसके अलावा अगर आप 40 अदर स्लॉट्स की बात करते हैं तो वो अदर और जो है ना वो डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं उन सब डिसिप्लिन्स के लिए वो स्कॉलरशिप दी जाती हैं। मास्टर्स डिग्री की जो ओवरऑल ऑल द सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑल डिसिप्लिन्स के लिए। अगर हम पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी की जो सीट्स हैं वो टोटल जो है ना वो 30 सीट्स हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, काफ़ी जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, अच्छा स्टाइफन मिलता है, मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने एफएससी की होती है। एफएससी करके जो है ना वो फ्री होते हैं और आपको चाहिए कि एक बहुत अच्छी आपको स्कॉलरशिप चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप बैचलर्स नहीं करना चाहते, आपको बाहर जाने का शौक़ है, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब हम बात करते जाते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात जैसे कि ये एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना वो पासपोर्ट चाहिए होगा, अपनी प्रीवियस डिग्री चाहिए होगी, प्रीवियस डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट, उसकी जो ऑफिशियल आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो चाहिए होगा। ऑल द थिंग्स आर अप्रूव्ड फ्राम आईबीसीसी, एचईसी, मोफा, इन सब से अटेस्टेड आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इसमें ख़ास कोई इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको आइल्स 100% चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप इसमें अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस के ऊपर भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको कहाँ से बनवाना है, तो आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है, आपने जहाँ से अपना बैचलर कंप्लीट किया तो आपको यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। एक मिनिमम सी फीस आपसे यूनिवर्सिटी लेती है और वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद बात की जाए कि इस स्कॉलरशिप के आपको बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाते हैं, तो इसमें हम डिफरेंट जो है ना टाइप से बात कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं तो बैचलर्स में आपको जो स्टाइफन मिलता है वो 40,000 मिलता है फॉन्ट जो उनकी करेंसी है उसमें। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मास्टर्स की, तो वो उस तरह से बढ़ जाता है। आपका जो स्टाइफन होता है ये स्टाइफन पर ईयर होता है, स्टाइफन आपका 75 टू 80,000 होता है। और उसके अगर हम बात करें कि पीएचडी, तो पीएचडी में 1 लाख अबव आपका जो स्टाइफन होता है वो आपको दिया जाता है। इसमें फ्री एकोमोडेशन होती है, फ्री एयर फेयर होता है, मतलब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से लेके ईच एंड एवरीथिंग जितने भी आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस हैं वो सब कवरेबल है इसके अंदर। उसके अलावा वहाँ पे आपको बहुत सारे काम करने के लिए काफ़ी सारे घंटे भी दिए जाते हैं कि आप वहाँ पे जाके पढ़ने के साथ साथ हंगरी की किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप काम भी कर सकें। आपको कुछ घंटे अलॉट किए जाते हैं कि आप वीक में इतने घंटे आप काम कर सकते हैं। तो यूरोप जाने का ये बहुत अच्छा मौका है कि आप यूरोप में जाके पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप एक बहुत अच्छी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे एचईसी के थ्रू आप 100% इस स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें
जो और इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑब्वियसली आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर किया मास्टर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो एफएससी के बाद भी इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ जाके आपने बैचलर्स करना है। तो जो पीएचडी के लोग होते हैं उनके लिए इस स्कॉलरशिप में है कि आपने एक स्टडी प्लान इनको देना है, आप एक 2 पेजेस का स्टडी प्लान बनाएंगे, स्टडी प्लान इनको देंगे, प्रॉपर एक स्टडी प्लान की बेस के ऊपर आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलेगी। अब बात की जाती है कि इसके टेस्ट की, क्योंकि एचईसी है तो एचईसी अपना एक टेस्ट लेता है जिसको हैट कहते हैं। तो आपने जाके एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जाके उस टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। टेस्ट की आपको डेट अलॉट की जाती है एचईसी की तरफ से। तो जब आप उस टेस्ट के अंदर आप अपेयर होते हैं, टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, तो उस टेस्ट की बेस के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट लगती है। तो उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है इस स्कॉलरशिप में। तो हैड की जो है ना वो तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हैड की तैयारी के ऊपर मैं जो है ना वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो मैं उसकी वीडियो का लिंक इस जो है ना वीडियो के अंदर लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि आपने अपने मैट्रिक, एफएससी और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ने किस तरह कंपाइल करना है, किस तरीके से आपने उनको अटेस्टेशन करवानी है, उसकी फ़ीस के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैंने उसमें गाइड किया हुआ है, तो आप उसमें जाके वो भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप हेड टेस्ट क्लियर करके जो है ना वो यूरोप जा सकते हैं, वहाँ की एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो भी मैं जिनकी स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाता रहूँ तो वो आपको मिलते रहें। मैं आपको जो है ना अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊँगा, एचईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको दिखाऊँगा, स्टाइपेंडियन हंगेरियन स्कॉलरशिप की जो भी वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने उसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, उसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पर भी हम लोग एक दफ़ा उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। और इसमें एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि आपने इस स्कॉलरशिप में जब भी अप्लाई करना है तो आपने 2 जगह पर रजिस्टर करना है। लाइक आपको 2 पोर्टल्स के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। लाइक आपने एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अलग से रजिस्टर करना है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको अलग से रजिस्टर करना है। व्हेन आप जब स्कॉलरशिप आप हेड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं एचईसी की तरफ से, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपने जाके ऑफिशियल इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है, तब जाके वो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये सारी जो है ना वो डिस्कशन थी जो हमने इस स्कॉलरशिप के बारे में करनी थी। और एक और पॉइंट में जो क्लियर करता जो वो ये है कि आपको जो हेल्थ के लिए आपको जो एक फॉर्म चाहिए कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना है, फिटनेस सर्टिफिकेट बेसिकली हम उसको कह सकते हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपका 1 नवंबर के बाद का बना होना चाहिए, उससे पुराना जो है ना वो हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर ही आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल सकती है। क्योंकि इन सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि इंटरनेशनली इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा होता है, तो वो इन छोटे छोटे पॉइंट्स की बेस के ऊपर ही आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो काइंडली आप किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा ताकि आप किसी भी वजह से इस स्कॉलरशिप से रह ना जाएं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो वेलकम बैक टू द स्क्रीन। हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो ये जो एचईसी की वेबसाइट है जिसके ऊपर स्टाइपेंडम हंगेरियन स्कॉलरशिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, लाइक उनका फर्स्ट पेज है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 2026 और 2027 के इनटेक के बारे में है कि ये आप इसमें 15 जनवरी 2026 जो इसकी लास्ट डेट है। और इसमें जो मेंशन की गई हैं चीज़ें वो है कि बैचलर डिग्री के जो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया है वीडियो के अंदर, को 200 सीट्स हैं। उसके बाद मास्टर्स की बात की जाए तो मास्टर्स में भी उन्होंने डिफरेंट वेरिएशंस के बारे में बात की है, लाइक कि 20 स्लॉट्स फॉर द मेडिसिन एंड 10 स्लॉट्स फॉर द डेंटिस्ट्री एंड 40 स्लॉट्स फॉर द रिमेनिंग डिसिप्लिन्स। और उसके बाद मास्टर डिग्री के बारे में बात की तो ओवरऑल जो है ना वो 100 सीट्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद पीएचडी की डिग्री के लिए 30 सीट्स अवेलेबल हैं। ये इसकी पूरी वेबसाइट है, उसका होम पेज है। इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, तो एक बार फिर से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं कि इसके बारे में उन्होंने कितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है कि लाइक इसमें अगर एज आपकी जो होनी चाहिए वो बिफोर 31 अगस्त से आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए फॉर द बैचलर प्रोग्राम्स। आप अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो 16 ईयर आपकी बैचलर जो है ना वो होनी चाहिए, मतलब 16 ईयर एज होनी चाहिए फॉर द बैचलर के लिए।
और अगर मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो मास्टर्स के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें आप ओ लेवल्स, IBCC, मोफा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि आप उसमें अटेस्टेशन किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ कि अगर आपने अटेस्टेशन के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है। तो ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर कंपलसरी एंड मस्ट हैव सबमिटेड ऑनलाइन टू द स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप 2026। तो अगर इसमें बात की जाए तो इसमें फ़ाइनल जो सिलेक्शन होती है वो आपका हेड टेस्ट के बाद होती है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, इन केस ऑफ फाइनल सिलेक्शन that applicants have to submit a bond on the legal stamp paper of HEC, and he and she will not change the discipline after the final award of scholarship and immediately after the completion of his degree। तो ये पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इसके ऊपर यहाँ पे दी गई है। और बीइंग द नॉमिनेटेड डज नॉट मीन द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। अगर कोई भी वहाँ पे नॉमिनेट नहीं होता तो उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। बाकी हैड के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन टोटल दी गई है कि हैड टेस्ट आपको कैसे देना है और उसमें आपको जो है स्कोर, आपको कितने स्कोर करने हैं, लाइक 50% आपके मार्क्स होने चाहिए हैड टेस्ट के अंदर, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट द स्कॉलरशिप। तो हेड टेस्ट की जो लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की तो वो 8 दिसंबर है। तो 8 दिसंबर से पहले पहले आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और 1 फरवरी जो है वो उसकी हेड टेस्ट की डेट है। 1 फरवरी को आप जाके जो है ना वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो उसके बाद जाके फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिकॉज इसका जो इनटेक है वो सितंबर में जाके स्टार्ट होता है। तो इसलिए अभी इतनी अर्ली इनकी डेट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये HEC की जो है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट है। अब उसके ऊपर हम आ जाते हैं कि फ़ाइनेंशियल कवरेज के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी कि आपको फ़ाइनेंशियल कवरेज कौन कौन सी दी जाती है। तो बेसिकली मैं आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि फ़ाइनेंशियल कवरेज इसमें कौन कौन सी फ़ाइनेंशियल कवरेज दी जा रही हैं इस स्कॉलरशिप के ऊपर। उसके बाद अवेलेबल प्रोग्राम्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आप जाके इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप उसमें जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं आप उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट जो है ना वो स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। तो मैं वहाँ पे जाके भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आपने इस तरीके से इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने इसके ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट करना है, आपने इसमें जाके अप्लाई करना है, आपको किस तरीके से जो है ना वो जाके पूरी प्रॉपर जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट अपनी अटैच करनी है। और भी जितनी इन्फॉर्मेशन है, फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जाके अटैच कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, मोटिवेशन लेटर आपको लिखना है, प्रूफ ऑफ एफिशिएंसी इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी लेटर, ट्रांसलेशन इंग्लिश। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी और प्रोग्राम्स के मतलब किसी और जो है ना इसमें अवेलेबल हैं कोई और लैंग्वेज के अंदर, तो आप इसमें जाके कर सकते हैं। तो अब इसमें पूरी प्रॉपर एक जो है ना वो दी गई है, पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में कि आप किस तरीके से जो है ना वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं जाके। पूरी आप इस वेबसाइट के ऊपर आके उसकी प्रॉपर जो है ना इसको रीड आउट करें, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करें, दैन उसके बाद आप इसमें अप्लाई करें। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी इससे यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब एडिशनल इंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कवर हो जाती हैं। एडिशनल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है कि रिसर्च प्लान, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ योर सुपरवाइज़र एंड मतलब डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी गई हैं जो कि आपको इन सारी चीज़ों पे फॉलो करनी है। अब बारी आ जाती है कि स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है हम उसके ऊपर आ गए हैं कि आपने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आके आपने किस तरीके से रजिस्टर करना है या वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई का बटन है कि आपने इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना है। और इसमें डिफरेंट जो है ना वो प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे आके जो है ना आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे अपना। वहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है प्रोग्राम्स। यहाँ पे आप व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, तो आपने यहाँ पे आके अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे पब्लिक हेल्थ सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेलेक्ट कर लूँगा। तो पब्लिक हेल्थ के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आती है। हाँ जी, तो अब देखें पब्लिक हेल्थ के बारे में सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं कि जिनके अंदर लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ की इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी की आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका फर्दर प्रोग्राम हो आपने वो सेलेक्ट करना है। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस पोर्टल के ऊपर अपनी जो
लिंक है अपना पोर्टल पे के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है। और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस जो है ना वो आपने अपनी एचईसी की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना है, बिकॉज़ ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको दोनों वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद टेस्ट की बेस के ऊपर और अपने जो आपके डिफरेंट पिछले स्टडी बैकग्राउंड है उसकी बेस के ऊपर आपको आपकी जो मार्कशीट है उसको बनाया जाता है और आपको उसमें एडमिशन दिया जाता है। इसमें इन हर प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी इतनी डेडलाइन है, एप्लीकेशन की डेडलाइन के बारे में भी लिखा हुआ है कि 15 जनवरी जो है ना उसकी डेडलाइन है, बिकॉज 31 जनवरी को आपका है, 31 जनवरी को या आई थिंक 1 फरवरी को आपका जो हैड टेस्ट है वो दिया जाएगा। तो हैड टेस्ट में अप्लाई करने के बाद आपको इसमें अप्लाई करना है, आपको अपना रिज़ल्ट जो है ना वो इसके ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें रिज़ल्ट अपलोड कर देंगे तो फिर आपका जो है ना आगे नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो ये सारी जो है ना वेबसाइट है स्टाइपेंड एंड हंगेरियन स्कॉलरशिप की। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के अंदर। अगर इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपका इशू है, तो आप फर्दर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, यूट्यूब मेंशन है, ऑल द थिंग्स आर मेंशन इन दिस वीडियो। तो आप आराम से जो है ना वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।